teaching, a true innovator of knowledge, one of the greatest teachers of physics, श्री ब्रिजेश माहेश्वरी सर। सर, हमने आपके काफी सारे वीडियोस देखे, मोटिवेशनल स्पीचेस देखे। आप हमेशा एक चीज दोहराते हो, डोंट हैव रिलेटिव कंपटीशन, किसी और से कंपटीशन ना करे, ऑलवेज हैव एब्सोल्यूट कंपटीशन, खुद से ही खुद की कंपटीशन करे। एंड हियर कम्स ब्रिजेश माहेश्वरी सर। सरांसाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया। माननीय ब्रिजेश माहेश्वरी सरांना विनंती करतो, आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं। ये आप सबका इतना बड़प्पन है, अपनापन है कि इतने आप तारीफ के अंदर तारीफ किए जा रहे हो। ये सब बच्चों के कारण ही ये जो भी संभव हुआ है 34 साल के सफर में। बच्चों से जो एनर्जी मिलती है, बच्चों से जो अपनापन मिलता है, जुड़ाव मिलता है, लगाव मिलता है, उससे ये सब संभव हुआ है। और अभी यहाँ लगातार ये दौर चल रहा है, बच्चों का सम्मान हो रहा है और ये दौर आगे भी चलता रहेगा। और अभी सर ने पूछा भी था कि भाई बच्चों, आप में पूरा विश्वास है कि आप सिंगल डिजिट रैंक लाएंगे अगली बार? हाउस द जोश। और बच्चों, आज मंगलवार है और यह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। यूं कह दीजिए 12 साल से सगाई तो चल रही थी, आज जाके शादी हुई है। आज एक गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में कौन वर है, कौन वधू है, ये आप कभी मालूम नहीं कर पाएंगे। पहचान कौन? भार्गव सर विश्व पितामह की तरह बच्चों आपकी केयरिंग कर रहे हैं। एक पेरेंटल केयरिंग, जब से पढ़ाई का दौर शुरू होता है तब से ऐसी केयरिंग करते हैं, ऐसी पेरेंटल केयरिंग करते हैं कि जितने भी आपके पेरेंट्स हैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और निश्चित हो जाते हैं कि अगर भार्गव सर के साथ हाथ थमाया है तो ये हाथ और साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इन बच्चों के कैरियर के हिसाब से, इनकी पहचान के हिसाब से इनका जो सपना है वो अपना नहीं हो जाता, इनको एक भीड़ से निकलकर पहचान नहीं बन जाती। आज अभी एक आध पेरेंट्स ने कहा था, सर आप लेट क्यों आए? आज ये बच्चा मेरा आईआईटी ग्वालियर में जा रहा है, अगर आप 1 साल पहले आ जाते तो आईआईटी मुंबई में जाता। बच्चों, मैं आपसे पूरे एलन परिवार की ओर से, अब हम सब मिलकर एक परिवार के सदस्य हो चुके हैं, सबकी ओर से कमिटमेंट करता हूं, पूरी हमारी जो पढ़ाने के हिसाब से जो मेन पढ़ाने का काम करना है, हार्ट टचिंग टीचिंग, ऐसी पेरेंटल केयरिंग होगी बच्चों कि आपका पूरा हमारा एक परिवार आपके पेरेंट्स को साक्षी मानकर अपनी अदालत में एक कमिटमेंट करता है। बच्चों, हम आपका हाथ और साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके हाथ में अपनी पहचान के लिए अपने ड्रीम कॉलेज का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता, हम तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे और तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कमिटमेंट हमेशा खुद की अदालत में किया जाता है और प्रॉमिस दूसरों से किया जाता है। अभी सर ने बोला था कि सर हमेशा आप बोलते हो ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन, हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करिए, क्योंकि जो खुद से खुद का मुकाबला करते हैं उन्हें मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और मुकद्दर का सिकंदर कौन होता है? जो अपना मुकद्दर खुद के बलबूते पे लिखता है। क्योंकि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और मिलता है मनपसंद ड्रीम कैरियर कॉलेज, लेने वाला चाहिए, छीनने वाला चाहिए, झपटने वाला चाहिए, खींचने वाला चाहिए। और बच्चों में जो एनर्जी है वो हनुमान जी से कम नहीं होती। हनुमान जी को जानते हो ना? बस हनुमान जी के साथ एक ऐसी घटना घट गई थी कि उनको एक श्राप दे दिया गया था। वो श्राप क्यों दिया था? इतनी गजब के एनर्जी रखते थे, इतना उनके अंदर क्षमता थी, ऐसी सामर्थ्य थी कि एक बार गलती कर दी, जो सन है उसको एप्पल मानकर सीधे छलांग लगा दी, लपक कर कि इसको मुंह में ले लेंगे और इनको खाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? तो उस समय बस एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, हनुमान तुम कुछ भी कर सकते हो, ये पक्की बात है, लेकिन तुम ये भूल जाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। श्राप दे दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम ये भूल जाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा, हनुमान तुम तो कुछ भी कर सकते हो, फिर वो तुम कुछ भी कर जाओगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। यही बच्चों आपके अंदर एनर्जी है। हनुमान जी को तो श्राप मिला था, लेकिन बच्चों आप में एनर्जी गजब की है। मालूम ना हनुमान जी ने क्या किया था?
हल्का सा, केवल आज मंगलवार है उसको सम्मान देने के लिए हमारे, कह दीजिए एक सप्ताह में 2 ऐसे वार आते हैं, मंगलवार और शनिवार। वो किसके माने जाते हैं? भारतीय संस्कृति में हनुमान जी के माने जाते हैं। और हनुमान जी कौन है? जो हर युग में कह गए कि वो हमेशा आज भी कलयुग में साक्षात रूप से विद्यमान है। आज भी वो हर जगह अपना वो काम कर जाते हैं। अगर हम उन हनुमान जी को श्रद्धा के साथ पुकारते हैं तो कितनों का विश्वास है कि आप बच्चे हैं? बच्चे हैं? अरे मैंने भी हाथ खड़ा रखा है, मैं भी तो बच्चा हूं। बच्चों में आपसे यही कहना चाहता हूं, हमेशा बस बच्चे रहना, बड़े मत होना। हमें कोई बड़ा है क्या? इधर जो बैठा सम्मानीय मंच, तो वो जी काकानी सर, भार्गव सर, कोई बड़ा हो गया क्या? बड़ा होना तो प्रॉब्लम है साहब। बड़े हो गए तो फिर ये जो आपका समय का चक्र है ना, बीता हुआ कल और आने वाला कल, इसमें फंस के रह जाओगे। और जो आप इंसान आज में करता है वो हंसता हुआ निकल जाएगा। इसलिए हमेशा बच्चे रहना। क्यों? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। विश्वास हो रहा है ना? और ये आगे अगर बढ़ाएं, जिंदगी सफर के हिसाब से आगे उम्र को बढ़ाते जाएं, रोक तो सकते नहीं, लेकिन उसके बाद जो बड़ा हो जाता है उसमें दिक्कत होती है। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो इसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मेल चढ़े। प्रॉब्लम चालू, बड़ा हुआ नहीं और झूठ बोलना चालू हो गया। अच्छा बताइए, हम सब लोग यहां पर बैठे हैं सदन में, कभी आपने सुना है क्या कोई किताबें मिलती बाहर मार्केट में, झूठ बोलना सीखो, चोरी करना सीखो? कभी ऐसी किताबें मिलती क्या? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन झूठ बोलना सिखाता भी कौन है? जो बड़ा हो जाता है और वही झूठ बोलता है अपने परिवार में, तो बच्चा भी वो सीखने लग जाता है। मन पर झूठ का मेल चढ़े, क्रोध पड़े नफरत घेरे, आलस की आदत घेरे। आलस, अगर जो आलसी है वो बच्चा नहीं, और जो बच्चा है वो आलसी नहीं। एवरीथिंग इजी इफ यू आर बिजी, नथिंग इजी इफ यू आर लेजी। अरे बच्चों को लेजी नहीं, क्रेजी होना चाहिए। क्रोध पड़े नफरत घेरे, आलस की आदत घेरे, बचपन इन बातों से बचकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे। किन किन की इच्छा हो रही, आओ बचपन में लौट चले, रिवर्स गियर डाले। आ रहा है ध्यान? कितना बहुत जिंदगी का सबसे अच्छा दौर होता है जब अपने को हम बचपन में लौटा दें, या हमेशा बचपना साथ लेके चलें। कई बार कहते हैं उम्र का दौर भले 55 तक चला जाए, बचपन बोलने में निकल जाए, बचपन चला जाए, लेकिन बचपना नहीं जाना चाहिए। अगर मजा आ गया तो उछलना चाहिए ना, अगर मजा आ गया तो उछलना चाहिए, अंदर की एनर्जी का उद्गार करना चाहिए। और जहां पर ऐसी एनर्जी को उद्गार करेंगे, झूमकर नाचेंगे, ताली बजाएंगे, तो अंदर की कोई भी बड़े होने के कारण जो नेगेटिविटी आ जाती है वो सब भी बाहर निकलकर खत्म हो जाएगी, और अंदर दिल बाग हो जाएगा, अंदर सब पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो याद करिए बचपन में ऐसा क्या होगा? खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम झोली बन जाए। आया याद? बचपन में खेलते थे, थोड़ा सा मन मुटा हो गया, कट्टी नहीं खेलते, कट्टी नहीं खेलते, और थोड़ी देर में अब्बा अपन खेलते हैं। हो सकता है कि 2 बच्चे आपस में किसी बात को लड़कर शुरू कर दे लड़ाई, वो तो कुछ देर में खेलते पाए जाएंगे, और उनके पेरेंट्स जो बड़े हो गए वो लड़ते हुए पाए जाएंगे। खुद रूठे खुद मन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनके लिए कोई गैर नहीं, इनकी किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनकी किसी से बैर नहीं,
इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे। जो बच्चे इसको गाए, अरे बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, अरे बच्चे मन के सच्चे। एक बार बच्चों अपने लिए ताली बजा दिए जरा, दोनों हाथ ऊपर करके, और एक बार अपने प्यारे प्यारे पेरेंट्स को याद करके जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से। देखिए आप में कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, और ताली बजानी है पेरेंट्स के लिए तो पूरे दिल खोलकर मन से पूरी ताकत से ताली ऐसे बजाओ। मैं बजा के दिखाता हूं। मैं देख रहा था जब सम्मान हो रहा था तो कई लोग सोचते यार ताली बजाए नहीं बजाए, तो कोई ऐसे ताली बजा रहा था। और अभी अगर मैंने कहा कि जरा पेरेंट्स के लिए अपने जो सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, हितैषी हैं, नियरेस्ट हैं, डियरेस्ट हैं, उनके लिए ताली बजाइए, तो कुछ लोग बस ऐसे लगा कि भीड़ में क्या मालूम पड़ेगा, बस केवल संपर्क करा रहे थे। लेकिन जिसने खुलकर पेरेंट्स का सम्मान देने के लिए पूरी एनर्जी से दिल से ताली बजाइए, जरा देखिए ताली बजाने में दो गजब के फायदे होते हैं। एक तो आप दूसरों का सम्मान करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर हम सम्मान करना जानते नहीं तो कभी सम्मानित हो नहीं सकते। और दूसरा फायदा क्या होता है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जरा अपने हाथों को देखिए। हर को अपना सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे टॉप पे करेक्टर है, करेक्टर गॉन एवरीथिंग इज गॉन, हेल्थ गॉन समथिंग इज गॉन, एंड वेल्थ गॉन नथिंग इज गॉन। वेल्थ तो वापस आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन जरा हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और उससे ऊपर टॉप तो करेक्टर है, वो तो ऊपर की अदालत जो वहां पे चित्रगुप्त है, वो आराम से हर लोगों के चित्र खींच रहा है और उभई खाता सबका तैयार हो रहा है, वहां जाके सबको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जरा आप हेल्थ की बात कर ले तो हाथों को देखिए, जरा अपने हाथों को देखिए, हाथ लाल सुर्ख हो गए। किसी डॉक्टर को दिखाइए, इतने बढ़िया हाथ, ऐसे लाल सुर्ख हाथ जैसे देखेंगे, इतने रेडिश लालिमा गजब की, डॉक्टर क्या बोलेगा? सर डॉक्टर आप बताइए क्या बोलेंगे सर? क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया हीमोग्लोबिन है। किसमें होता है वो? ब्लड में। इसका मतलब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन क्या गजब का चल रहा है। क्या ये रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन केवल हाथों में होगा? ये तो पूरी एंटायर बॉडी में होगा। अरे हाथों में आ जाती है लालिमा, गालों पे छा जाती है गुलाबी माँ, और बालों में रहती है हमेशा काली माँ। ताली बजाने वाला इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। और ऊपर वाले ने हम सबको यूनिक पीस बना के भेजा है, और कुछ यूनिकनेस की खास पावर्स के साथ। उसी में के पावर ताली बजाना भी है, उसी के पावर मुस्कुराना भी है, स्माइल भी है। ये दोनों यूनिकनेस की पावर आपस में कनेक्टेड भी हैं। लेकिन पहले ये वर्ड आ रहा है यूनिक। यूनिक आप में से कितनों को विश्वास है कि मैं एक यूनिक पीस हूं? जरा हाथ खड़े करिए। और किसी को शक हो तो बगल से पूछ लीजिए, अरे यूनिक का मतलब क्या होता है? क्यों जी, यूनिक का मतलब क्या होता है? अरे यूनिक का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अब बताइए, अगल बगल पूछ लो, यार मेरे जैसा कोई देखा क्या तेने? अरे यार तू बता, मेरे जैसा देखा क्या कोई? अरे आप दोनों जो बैठे हुए हो वो आपस में क्या हो? यूनिक। अरे मैं तो कह रहा हूं, गाना आया था ना सुल्तान पिक्चर में, जग घूमया थारे जैसा न कोई। वहां पिक्चर की सिचुएशन थी इसलिए थारे लगा दिया, लेकिन आज मालूम पड़ा अपन यूनिक है, अपन जैसा कोई नहीं। जरा सर कॉलर का कैसे तो बोलो, माइका लाल अपना जैसा नहीं भैया। अरे आप अपने फेस को, अगल बगल कोई बैठे उनको फेस को, किसी को भी फोकस कर लो, सर आप जैसा, लाला विक्रम आप जैसा, भार्गव सर, अरे मोबाइल नहीं ये इधर,
आप जैसा, आप जैसा, आकाश आप जैसा, संजय सर आप जैसा, भाई साहब फोटोग्राफर भाई साहब आप जैसा, किसी को भी फोकस कर लो और उस चेहरे को हुबहू पूरी दुनिया में ढूंढने निकल जाओ, ढूंढते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, लेकिन कभी सफल नहीं होंगे। ऐसा हुबहू वैसा का वैसा चेहरा दूसरा नहीं मिल सकता। इसका मतलब हम में से एक एक जना कौन है? यूनिक है। और जो यूनिक चीज होती है उसे हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं। यूनिक जो चीज होती है वो कभी फेल नहीं होती है। अब जब सबसे पहले रेस्पेक्ट देना है तो वो रेस्पेक्ट दो ना। जब मालूम पड़ गया कि एक एक जना स्मार्ट यूनिक पीस साथ में बैठा हुआ है, जब आके बैठ रहे थे तो मालूम था कौन कहां साथ बैठेगा। आके बैठ गए, अब जरा तारीफ करो, सर जी क्या यूनिक पीस हो, स्मार्ट पीस हो सर, क्या बात है सर, क्या स्मार्ट पीस हो सर, मजा आ गया। अरे बगल वाले के हर जरा हल्का सा गाल पे हाथ तो फेरो, उसकी तारीफ करना तो सीखो। सम्मान तो छोटी सी बात रह जाएगी, हल्का सा उसके हाथ पे, अरे सर हाथ पे गाल तो फेरो। क्या यूनिक पीस हो यार, क्या यूनिक पीस हो। अरे जरा तारीफ करना सीखिए, जैसे आप किसी की तारीफ कर सर, क्या यूनिक पीस है सर, क्या गाल है सर, आप सीधे उसके दिल में जगह बना लेंगे और कहीं भी जाएंगे तो हमेशा उसके दिल में हमेशा रहेंगे। कोशिश करिए आप किसी के दिमाग में नहीं, हमेशा कहां पे राज करें, कहां पे स्थान लें, दिल में लें। अगर आपने ये हल्का सा एक दूसरे की तारीफ कर दी और मालूम पड़ा आज साथ साथ बैठे थे, कुछ देर में हाथ आएगा, बोलो सब साथ साथ चलते हैं यार, आगे का सफर साथ साथ लेके बढ़ते हैं। तो ये हिसाब, हर यूनिक चीज को रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और अपन जब पढ़ाई करते थे बचपन से तो आप सबने पढ़ा होगा, यूनिक के खास एग्जाम्पल क्या हैं? बोलते हैं द सन, द मून, और जहां रह रहे थे अर्थ, इनको रेस्पेक्ट देके द लगाते थे। आ रहा है कुछ याद? द लगाते थे। तो आज से अपने जरा पास वाले को बोलो द, ध्यान रखना द। तब उस गाने को बदलना चाहिए और क्या गाना चाहिए? जग घूमे हमारे जैसा न कोई, थारे की जगह रिप्लेस करके जरा एक दूसरे को अब इतरा के भी गाओ, जग घूमे हमारे जैसा न कोई, जग घूमे हमारे जैसा न कोई। और कांच के सामने खड़े हो जाओ तो थारे बोलो कि मारे बोलो, वहां तो आप एक ही रहेंगे, एक की दूसरे की इमेज होगी और कुछ नहीं। अब बताइए कितना अंदाजा लग रहा है यार, यूनिक पीस अपन तो। और यूनिक चीज भी फेल होती क्या? आज अगर रात के हिसाब से सन जब सेट हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तो क्या आपको शक होगा कि कल सनराइज नहीं होगा? अरे होगा, होता आया होता रहेगा। तो आज से ध्यान रखना, यूनिक चीज कभी फेल नहीं होती, वो हमेशा सफल होती है, सक्सेस मिलती है। इसलिए यहां पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जिस उम्र में जो जो बैठे हैं, वो आज से कभी भी किसी यूनिक चीज पे शक मत करना। कभी दो यूनिक चीज की कंपेयर भी नहीं करते। कभी आप सन और मून की तुलना करोगे, अरे एक दिन का राजा है, एक रात का राजा है, एक में पावर ऑफ हॉटनेस है, एक में पावर ऑफ कोल्डनेस है, तुलना कैसे कर सकते हैं? तो कभी दो यूनिक चीज की तुलना भी नहीं होनी चाहिए। तो सभी रेस्पेक्टेड पेरेंट्स जो भी बैठे हैं, मैं भी एक पेरेंट हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। एक रेस्पेक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं, एक एडवाइस दे रहा हूं, एक अरदास रख रहा हूं, कभी अपने वार्ड की तुलना दूसरे के वार्ड से मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। कभी भी कोई पेरेंट्स दो वार्ड की तुलना ना करें, एक एक जना यूनिक है। और वार्ड जो बैठे हैं, बच्चे जो बैठे हैं, उनसे कह रहा हूं कभी अपने पेरेंट्स की तुलना दूसरे के पेरेंट्स से मत करना, एक के फादर की तुलना दूसरे के फादर से मत करना, एक के मदर की तुलना दूसरे के मदर से मत करना। प्रॉमिस कर रहे हैं? शक तो नहीं करेंगे? अब ना वार्ड अपने पेरेंट्स पे शक करे, ना फादर पे शक करे, ना मदर पे शक करे, और ना कोई पेरेंट्स अपने वार्ड पे शक करे। बोले बेटा तेरे में मेरा खून दौड़ता है, मुझे मालूम, तो जो चाहे कर लेगा, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा जरा मोटिवेट तो करिए, ऐसा उसे जरा बूस्टअप तो करिए। फिर वो वेट नहीं करेगा, ऐसा दिन लाएगा जिसके दिन आप सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बस ये मोटिवेशन सबसे पहले घर से स्टार्ट होता है। बस ऐसी शुरुआत करिए, और फिर जब हम ये सोच लेंगे कि तुलना नहीं की जाती,
तो वही लाइन जो मेरे को बोली गई थी वही आ रहा हूं, ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन, नेवर गो फॉर रिलेटिव कंपटीशन। कभी कोई भी पेरेंट्स अपने वार्ड पे शक ना करे, दूसरे तुलना ना करे, बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें और हर जना अपने ट्रैक पर खुद से खुद का मुकाबला करे। ये हमारे को बस जीवन सफर में लेके चलना चाहिए। वापस आ जाए यहीं पर बात को, एलन यहां पर बिल्कुल भार्गव सर के क्लासेस से जुड़ चुका है और हम एक हैं, और एक कैसे हैं, 1 और 1 11 की तरह हैं। भार्गव सर ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। जब एलन के हिसाब से बात करें तो 12 साल पहले नांदेड़ के हिसाब से भार्गव सर तो वहां आ चुके थे, और जब भी हमारी बातचीत होती थी ऐसे नहीं पूछते और क्या हालचाल है सर, वो उसका मटेरियल कब मिल जाएगा, उसके वो नोट्स कब मिल जाएंगे, उसके टेस्ट का पेपर कब मिल जाएगा। मतलब लगातार बच्चों की एकेडमिक की चिंता, उनको और बेस्ट एकेडमिक क्या दे सकते हैं, उसकी लगातार उनका एक पूरा मंथन चिंतन चलता रहता है। वही उनकी पूरी पेरेंटल केयरिंग साल भर चलती है। इसलिए बच्चे आजकल फर्स्ट क्लास से भी आगे की कोई भी क्लास हो, भार्गव सर से जुड़ जाते हैं। और भार्गव सर ने जैसी केयरिंग करेगी, मैं चाहूंगा सब बच्चे खड़े होकर भार्गव सर का सम्मान करें। सभी बच्चे खड़े होकर भार्गव सर का सम्मान करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स जब आपको ऐसा केयर टेकर मिलता है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर करके एक बार भार्गव सर ताली बजाएं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठे सर। अब तो कुछ भी कर सकते हैं साहब, 1 और 1 11 बन गए हैं, और कमिटमेंट पूरा सबके सामने ओपन कमिटमेंट किया खुद की अदालत में। तो पहले जरा पेरेंट्स को निश्चिंत कर दें कि पेरेंट्स तो निश्चिंत होकर जिस भी सपने को लेकर आज एलन के साथ, जहां भार्गव सर भी साथ में हैं, पूरा हमारा अंदर का सिस्टम जो भार्गव सर का केयरिंग का है वो तो है ही, लेकिन एलन के जो 34 साल के सफर में जो वहां पर कोटा में जो एलन का हेड ऑफिस सेंटर है, मदरहुड सेंटर है, जहां से एलन की शुरुआत हुई, वहां जो सिस्टम बच्चों के लिए बेनिफिटेड, हर तरह से और बेहतर क्या हो सकता है और बेटर क्या हो सकता है, उसके बेस पर तैयार किया जाता है। बिल्कुल रेप्लिका वही सिस्टम यहां पर अप्लाई होगा, उसी तरह की केयरिंग होगी, उसी तरह की अल्टीमेट आपके यहां पर लगातार लास्ट मोमेंट तक कोई भी आपका रिजल्ट आता है, कोई भी रैंक आती है, प्लीज पेरेंट्स से वापस कह रहा हूं, कुछ भी रैंक आए बेटा हटा, पिक्चर बाकी है अभी तो, ये तो रिहर्सल के टेस्ट हैं, ये तो पीरियोडिक आपके क्या है, आपको तैयार करने के फाइनल के लिए टेस्ट है। फाइनल डे मुझे मालूम बेटा तो अपना बेस्ट करके आएगा। तो पेरेंट्स को हमेशा बस यही मोटिवेशन करना चाहिए, ये जो प्रोसेस चलता है इसमें बस यही लेके चलना चाहिए, बेटा तू अपनी जिंदगी पक्का अपनी जो पहचान बना के मानेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और ये अगर आपने मोटिवेशन किया कि तो कुछ नहीं बाकी छोड़ेगा फाइनल डे के हिसाब से, तो हमारा ये बस पहला कर्तव्य पेरेंट्स का और कुछ नहीं, बाकी एकेडमिक के लिए पूरा एलन पर छोड़ दीजिए। पूरी अल्टीमेट एलन का सफर केयरिंग का जो वहां है कोटा का, बिल्कुल यहीं पर अप्लाई होगा। और जो आज बोला गया था, मैं सबके सामने कहता हूं, अगले साल ही आपका मेडिकल हो या IIT हो, हर में यहां एलन नांदेड़ से जब हम सब मिल चुके हैं, पक्का नोट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, फ्रीज कर लीजिए, सिंगल डिजिट रैंक पक्की आएगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जान लगा देंगे, आवश्यकता पड़ी तो जान लगा देंगे, लेकिन हर हालत में टॉप 10 में रैंक दोनों स्ट्रीम में प्रोड्यूस करके ही मानेंगे। क्योंकि एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, जहां एलन सबसे पहले किसका नाम है, हमारे पिताश्री का नाम है, एलन यानी कि फादर के नाम पे रखा हुआ इंस्टीट्यूट का नाम। देखते रहे, ढूंढते रह जाएंगे। मैंने कोशिश भी करी, अभी तक किसी भी जगह इंस्टीट्यूट का नाम फादर के नाम पे नहीं, ये भी संयोग की बात है। और पता नहीं कैसे ये नाम हमारे सबसे बड़े वाले भैया गोविंद सर ने रखा। पहले तो नाम रखे थे L.N कोचिंग क्लासेस, जो राजेश सर कह रहे ये नाम रख लेते हैं, गोविंद सर ने बोला नहीं यार, LN और पढ़ते पढ़ते एक साथ बोला एलन, और इंस्टीट्यूट का नाम हो गया एलन, और स्पेलिंग इस वर्ड की बनाई ALLEN। आगे कोचिंग नहीं, कैरियर का मतलब केयर थ्रू आउट द ईयर्स। जो इससे जुड़ा है उसकी अल्टीमेट केयरिंग करनी है, अपने किरदार को 100% देना है, जो कमिटमेंट किया उसको पूरा निभाना है, कैरियर। और इंस्टीट्यूट का मतलब
स्थान का ऐसा, जहां बोलते संस्थान, ऐसा संस्थान, ऐसा स्थान जहां पे सबकी एक ही सोच होती है, एक ही गोल होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही ध्येय होता है, एक ही टारगेट होता है। जो बच्चा जुड़ा है उसके साथ उस सपने को साकार करने का कोई भी कसर न छोड़े, उस जद्दोजहद से पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं। यह है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, जिसको 3 डिकेड से ज्यादा हो चुका है, 34 साल का सफर हो चुका है, और बस यही रहता है कोई भी बच्चा एलन से बाहर जाए, लेकिन एलन को दिल में साथ लेके जरूर जाए। दिल में हमेशा एलन रहेगा। तो पेरेंट्स निश्चिंत हुए कि नहीं हुए? मैं तो कह रहा हूं आप तो विक्ट्री फंक्शन की तैयारी में लग जाओ। क्यों भार्गव सर कह दे ना, विजय समारोह की आप तैयारी में लग जाइए। जब आपका वार्ड अपने नाम के आगे डॉक्टर, IITN, जो भी उसका सपना है वो लगाकर उस पहचान के साथ, उस गोल्डन वर्ड के साथ लोगों के बीच में संबोधन से पुकारा जाएगा, उस दिन जब वो विजय समारोह हम अपनों के बीच में मनाएंगे तो वो उत्सव नहीं, एक महा उत्सव होगा। और जगह कम पड़ जानी चाहिए नांदेड़ के अंदर। आज मैं पूछ रहा था कि हॉल कितना पुराना है, जगह काफी है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नांदेड़ को मोदी जी मजबूर हो जाए, जैसे मोदी जी ने एक बार कोटा को बोला था बच्चों का काशी। मैं इस नांदेड़ को बोलता हूं महाराष्ट्र का कोटा, लेकिन हम उस दिन के लिए पूरी ताकत लगा देंगे ताकि मोदी जी को मजबूर होकर बोलना होगा कि नांदेड़ भी बच्चों के लिए काशी है, नांदेड़ भी बच्चों का मक्का मदीना है, नांदेड़ में बच्चों के सपने पूरे किए जाते हैं। ये दिन बहुत जल्दी आएगा और अगले साल से ये रैंक्स का सफर चालू हो जाएगा। सिलेक्शन तो किसी का भी नहीं रुकने देंगे। ताकत जब तक लास्ट एग्जाम का फाइनल डे नहीं आ जाएगा तब तक एक एक जना अपने किरदार को 100% निभाता जाएगा। ये पूरी ओर से कमिटमेंट है। तो जो पेरेंट्स बैठे जरा एक बार बताएं, अगर निश्चिंत है तो आज से आप बच्चों पर रैंक का प्रेशर तो नहीं डालेंगे? पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, कितने पेरेंट्स है? बस केवल अपना हाथ हिला दें। सर बिल्कुल पक्की बात, आज से कभी भी बच्चों से जब भी करेंगे मुलाकात बस बोलेंगे बेटा हम तेरे साथ हैं और तू बस अपना जी ले अपनी जिंदगी, हम तेरे साथ हैं। बस यही बूस्टअप करना और कुछ मत करना। अगर ऐसा है तो पेरेंट्स के लिए बच्चों एक बार फिर जरा जोरदार ताली बजा दीजिए ताकि उनका ये मोटिवेशन आपके मोमेंटम को बरकरार रखे और आप लगातार इस मोमेंटम के साथ अपने ट्रैक पे चलते चले जाएं। अब जरा बात करें, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे प्यारे प्यारे वार्ड्स के लिए, बच्चों के लिए, इनके सुनहरे भविष्य को एक आकार देने के लिए, इनके सपने को साकार करने के लिए। तो बच्चों, ये सिस्टम जो भी तैयार हो रहा है आपके लिए और बेहतर क्या हो सकता है उसके हिसाब से आप पर इंप्लीमेंट होगा। तो आप लोग तैयार हैं? हाउस द जोश एंड हाउस द होश? क्यों भाई एकदम साइलेंट कैसे हो गए? जोश तो बहुत है लेकिन होश भी जरूरी है। केवल जोश के साथ काम नहीं होता, होश भी जरूरी है और ज्यादा जरूरी है दोनों का तालमेल, दोनों की ट्यूनिंग। बस वही अपने को, कोई सा भी खेल हो, शारीरिक खेल हो या दिमाग का खेल हो, पढ़ाई हो, जहां भी खेल में जोश और होश का तालमेल होता है, समय लगता है लेकिन अपनी मन चाही मंजिल से जरूर मेल होता है। यानी कि वो मंजिल आपको जरूर मिलती है, वो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है। तो बस उस होश के लिए भी अपने को तैयार रखिए। बचपन से और कोई काम किया क्या? पढ़ाई करी ना, पढ़ाई करी, स्कूलिंग से पढ़ना सीखा। पढ़ाई का मेन सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? हर जगह स्कूल में देखो, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। और दूसरा क्या? हमेशा अपने को बच्चे मान के चलना। तो पहले बात करता हूं, बच्चा कौन होता है इसको आज से अपने जीवन पर्यंत कभी अलग मत होने देना और अपने व्यवहार में आत्मसात करने का, व्यवहार में उतारने का पूरा प्रयास करना। पहला गुण बच्चे का मतलब, और हमने कहा हम सब बच्चे हैं, बच्चा हमेशा आज में जीता है और हमेशा आज में जीता हुआ मस्त रहता है। पहला गुण आज में जीना और मस्त रहना। हटा सावन की घटा, कहां जाके बम फटा, भाड़ में जाए दुनिया, अपन तो बजा हारमोनिया। यह अंदाज होना चाहिए, पढ़ाई इस अंदाज में करनी चाहिए। और आइंस्टीन का नाम सबने सुना होगा, सुना है? ऊपर वाले ने हमें जो ये मंजिल का ऊपर दिमाग दिया ना,
इसमें आइंस्टीन ने भी केवल 5.98%, जिसको लगभग आप 6% बोल सकते हो, केवल इतना इसका उपयोग किया है। दिमाग की तो ऐसी गजब की ताकत है ये कि आप इससे कुछ भी इसमें याद करने के लिए याद कर सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन मैंने शुरू में बोला आइंस्टीन, उसने भी मात्र केवल लगभग 6% इसका यूज किया है ना सोचने वाली बात है ना, हल्की सी होश में आने की बात। यार केवल 6% यूज किया, 94% उसने भी नहीं किया। और आज मालूम पड़ा रही यार इसकी तो लगभग हर पावर इनफाइनाइट है। अरे मैं तो कह रहा हूं जो एक कंप्यूटर बनाया है, इसको कितना भी बाइट का बोल दो, कितना भी इसको मेगा बाइट बोल दो, कितना भी इसको गीगा बाइट बोल दो, कितना भी इसको टेरा बाइट बोल दो, कुछ भी बाइट बोलो, लेकिन बोलोगे फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट। इट इज फाइनाइट, लेकिन हमारी इसकी पावर क्या है? इनफाइनाइट। हर तरह की पावर क्या है इसकी? इनफाइनाइट। बस ऊपर वाले ने क्या करा, हार्ड मास का शरीर। अब बच्चों होश में इस बात को सुनना, हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। जिंदगी पड़ाव में कोई भी अपना गोल हो सकता है, उसको अगर हासिल करना है, उस लक्ष्य को अपना बनाना है, कोई भी आपने अपना एक सपना मंजिल सोच ली, वहां पहुंचना है, सपनों को साकार करना है, तो ये ऊपर वाले ने जो खेल किया इसको समझ लेना। उसने अपने को 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय दे दी और इस मन को इस शरीर के रूपी ढांचे से अलग छोड़ दिया और हम सबके लिए एक चैलेंज छोड़ दिया, जो इस ढांचे के साथ, इस शरीर के साथ इस मन को मिला लेगा, वो इस जग को, इस दुनिया को जीत जाएगा। और इस मन को मिलाने का एक ही तरीका है और वो है सोच। और सोच की ताकत इंसान को एकदम नेगेटिव सोचो तो अंदर से कंगाल बना सकती है, खोखला कर सकती है, खत्म कर सकती है। और सोच बोला कि यार इंसान के लिए तो ये चीज इनफाइनाइट है, कुछ भी कर सकता है, तो उसको फिर कोई भी चीज इम्पॉसिबल, असंभव नजर नहीं आएगी। बताइए कोई भी चीज परमानेंट हो सकती है क्या लाइफ में? कोई प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है क्या? अरे जरा आवाज सबकी आनी चाहिए। अरे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, कोई बच्चों से नहीं कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है क्या? इंसान कहां घबराता है? जब कोई सामने लगता है चैलेंज, प्रॉब्लम, वहीं घबराता है। अरे कैसे कोई प्रॉब्लम परमानेंट होगी? हमारी लाइफ ही परमानेंट नहीं है। लाइफ ही परमानेंट नहीं है तो प्रॉब्लम परमानेंट कैसे होगी? जरा मुस्कुराइए सब, उस यूनिकनेस पावर का यूज करिए। अरे यार आज जाके लगा यार, मालूम तो था लेकिन जग गए कि यार लाइफ जब परमानेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम कैसे परमानेंट होगी। लेकिन हम एक विश्वास लेके चलते हैं, ये जिंदगी सफर में सबको मालूम है, आए हैं तो जाना है, रिटर्न टिकट जो बना उस दिन लौटना है। लेकिन फिर भी हम इस विश्वास पर चलते हैं, एक सांस आ रही है, दूसरी जारी है, तीसरे की तैयारी है, चौथे की बारी है, सिलसिला जारी है। बात समझ में आ रही है? अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। जरा मस्ती से अंदर से दबंग होकर, यंग तो हो, दबंग हो जाओ। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यह है जिंदगी जीने का दबंग अंदाज, यह है आर्ट ऑफ लिविंग। कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चल रहे हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई तेरे की मजबूर होके जैसे जिंदगी ढूंढ रहे हैं। दिस इज पार्ट ऑफ लिविंग। किस अंदाज में चलना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग या पार्ट ऑफ लिविंग? और जो पार्ट ऑफ लिविंग में चलेंगे तो उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग का आगे जाके कोर्स तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और वो क्या बोलेगा, क्यों कल की चिंता करते हो, आज में जीना सीखो। तुम कौन थे, कहां से आए थे, कहां तुम्हें जाना है,
किस चक्कर में फंसना है, आज में जियो, खुलकर जियो, हर पल को खुलकर जियो, क्या मालूम कल होना। उसी अंदाज में आना चाहिए। इसलिए ये जो तारे जमीन पर हैं, पूरा विश्वास है एक दिन ये तारे आसमान में चमकते नजर आएंगे। जिनको विश्वास है जरा वो अपने को इस मस्ती में गाएं, अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे। बच्चों आप लोगों ने एक गुण में बोल रहा हूं जो भी आएगा, अभी तो हम आज में मस्त होने की बात कर रहे हैं, अभी तो पहला गुण ही चल रहा है। सबने जिद्दी करके पेरेंट्स से मोबाइल तो ले लिया होगा, वो भी आप स्मार्ट हो इसलिए स्मार्टफोन ही लिया होगा, लिया है ना। तो जरा अपने को महसूस कर रहे हो कि पेरेंट्स को एक गिफ्ट दोगे। आप दुनिया में आए, ये पेरेंट्स ने आपको ह्यूमन बीइंग के रूप में सबसे सुंदर गिफ्ट दी। सबसे बड़ी बात तो गिफ्ट है हमारा मानव जन्म के रूप में, हमारा इस सोल को, इस आत्मा को मानव रूपी जन्म मिलना। वरना 84 लाख योनियों के बाद वापस ये मुश्किल से जन्म मिलता है। तो बच्चों आपने पेरेंट्स से जिद करके स्मार्टफोन ले लिया होगा, ले लिया है। तो ये आप जो दुनिया में आए, ये पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दी। अब समय आ गया है पेरेंट्स को रिटर्न गिफ्ट देने का। कितने लोग तैयार हैं कि हम ये तारे जो जमीन पर एक दिन आसमान में ऐसे चमकते नजर आएंगे, हमारे पेरेंट्स जिनका सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और बोलेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। जिसको विश्वास है जरा स्मार्टफोन से उसके टॉर्च लाइट को जरा खोलिए और जरा ऐसे बोलिए हिलाते हुए, जरा देखना क्या धीरे धीरे सीन डेवलप होता जा रहा है। कैमरे वाले भी उधर मुड़ गए हैं, देखिए क्या गजब के तारे जो जमीन पर हैं, आसमान में इनका दिख रहा है कमिटमेंट, खुद से खुद का कमिटमेंट। जरा देखिए, अरे ये सीन ऐसा बनता जा रहा है। इस समय अगर ऊपर का छप्पर नहीं होता, ऊपर वालों तो कहीं भी देख सकता है, अगर वो देख रहा होगा तो उसके मुंह से निकल गया होगा, वो तड़प गया होगा और बोल चुका होगा अरे क्या सीन है, अरे चांद तारों से चलना है आगे। हिलने दिए तारे जमीन पर जो आसमान में चमक रहे हैं, पेरेंट्स क्या शान से सीन को देख रहे हैं। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाए ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस ये जिंदगी का सफर। थैंक यू वेरी मच। क्या सीन यहाँ पे गजब का था, क्या गजब की यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी लबालब भर चुकी है। बस इस तरह से जिंदगी को जीना चाहिए। जिंदगी सफर में दो ही तो होती खास बात, दो ही तो होती मुलाकात, एक दिन और रात। रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। तो जब सुबह उठो, नया दिन, वापस कुछ नए दौर के हिसाब से जो कमिटमेंट किए हैं, प्लानिंग करी है, उनको एक्शन में लाना है, उनके पीछे पड़ना है। इसलिए जब भी सुबह उठो तो होना चाहिए एक फर्म डिटर्मिनेशन, टुडे इज माय डे, इस कमिटमेंट के साथ। और फिर कैसे शुरू में ऐसी शुरुआत करो कि आपको वापस से लग जाए कि आप यूनिक पीस हो, आपके पास यूनिकनेस की खास पावर स्माइल है, क्लैपिंग है, जो दो आपस में कनेक्टेड हैं। और सुबह उठ के कैसे, जब ये गीत चल रहा है किशोरदा का, कौन थे किशोरदा, जिन्होंने कभी कोई गाने की प्रैक्टिस नहीं करी। याद कर लीजिए, चाहे तो कभी गूगल से चेक कर लेना, उससे बड़ा कोई सर्च इंजन नहीं है। कोई जगह कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन हर अंदाज के गाने सबसे ज्यादा गा के कौन गया, किशोरदा। और हंसते गाते यहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हुल्लरी 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 हो, हुल्लरी हुल्लरी हो, 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 हुल्लरी 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 हो, हुल्लरी हुल्लरी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे सर ये तो ढाका लग गया, ढाका टॉप लेवल, अल्टीमेट लेवल।
ठहाका तो गजब की चीज है साहब। अरे इंसान का मुस्कुराना, थोड़ा सा हंसना, फिर खिलखिलाना, लेकिन टॉप लेवल अल्टीमेट जिसका कभी मौका नहीं चुकना चाहिए वो क्या है? ठहाके लगाना। कभी ठहाके लगाए नहीं लगाए? ठहाके लगाने का समझाता हूं मैकेनिज्म। जो भी यहां पे बायो के टीचर हैं, जरा मेरी बात से सहमत हो तो बाद में खड़े होके, कोई सेटिंग नहीं करेगी किसी से, मैंने ध्यान रखना, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कौन है कि नहीं है, जरा उसका समझा रहा हूं मैकेनिज्म। हम सब, केवल बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं, हम सब इस बायोस्फीयर के पार्ट हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी का पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स ऑफ सेंटर, ये बायो सब्जेक्ट क्या कहता है? हमारा फोकस नाभि होता है। जब इंसान ठहाके लगाता है तो यहां जोर पड़ता है, जब यहां जोर पड़ता है तो ये पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स ऑफ सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी के अंदर धे धनाधन धे धनाधन धे धनाधन धे धनाधन पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये हमारा हार्ड मास का शरीर पूरा पॉजिटिव एनर्जी से लबालब भर जाता है और अंदर से आवाज आती है, यस आई कैन, आई विल एंड आई हैव टू डू इट। अभी प्रूफ कर ले, प्रूफ कर ले, पक्की बात है। तो एक बार ये मैंने जो समझाया मैकेनिज्म, इसको महसूस करना। जिसने ठहाके लगाए होंगे, मैंने तो लगाए, गजब का ड्रास्टिक चेंज होता है, आप भी महसूस करना। जरा जरा दोनों हाथ ऊपर करिए ताकि एक इसकी फीलिंग आएगी और पूरा असर होगा, आपको भी अंदर के कोई ड्रास्टिक चेंजेस महसूस होंगे। मैं बोल रहा हूं, हम गिनती के 3 ठहाके लगाएंगे। ओके, रेडी, तैयार है? गिनती के 3 ठहाके, 1 2 3, हा 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 अरे कुछ लोग जो बड़े थे वो सोच रहे थे कि यहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया है गिनती के 3 ठहाके लगाना है, तो गिनती गिन रहे थे 1 2 3 और रुक गए, बोला अब आगे क्या करना है। लेकिन जो बच्चे थे, मैं तो बच्चा हूं, नन्ना सा छोटा सा बच्चा हूं, जो बच्चे थे उन्हें लगाना चालू किया और लगाते चले गए, क्योंकि इसका गजब का फायदा होता है। इट कॉस्ट नथिंग। जरा महसूस हुआ कि नहीं हुआ? जोर पड़ा नहीं पड़ा? इसलिए ठहाके लगाने का कभी मौका चूकना नहीं चाहिए। जरा बना वापस याद करिए, 8 अवलिंग में 7 में क्या सिखाते? ठहाके लगाना। वहां भी ठहाके लगाना सिखाते हैं। इसलिए अपने को तो मस्ती में, जब आप कई बार मान लो क्रिकेट का शौक है, अभी धोनी तो आजकल नहीं खेलता, लेकिन धोनी की एक शॉट बहुत फेमस हुई है, हेलीकॉप्टर शॉट, मालूम है, जिससे छक्का लगता है। तो एक एक जना जो क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट, पैशनेट फील्ड के हिसाब से इंटरेस्ट रखता है, गजब का उसका रोमांच जुड़ा होता है, वो इंतजार करता है यार धोनी क्रीज पर है, वो मोमेंट कब आएगा कि जब धोनी हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का लगाएगा। और जैसे ही धोनी ने लगाया छक्का, अरे मजा आया, एकदम उछल जाते हैं। अरे वो तो धोनी ने छक्का लगाया है, क्या आप पढ़ाई में छक्का नहीं लगा सकते? पढ़ाई में लोगों के छक्के नहीं छुड़ा सकते? अरे कर सकते ना। तो जब किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ और अपने लिए मान लो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, जब तक चारों खाने चित नहीं हो जाएंगे तब तक अपने पूरे एफर्ट्स करते रहेंगे। एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया नहीं हुआ, बोले यार मेरे से हर चीज पॉसिबल कैसे नहीं होगा, और आपने करके ही माना। और जब वो क्वेश्चन हो गया, मजा क्वेश्चन हो गया मुझसे, ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये है धोनी के छक्के लगाने से उसका फायदा है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई में ये कर लिया, कॉन्फिडेंस तो अंदर आएगा, जब मैं यहां कर सकता हूं, यहां कर सकती हूं, तो यत्र तत्र सर्वत्र, मैं कहीं भी कर सकता हूं, कहीं भी कर सकती हूं। यहां मैंने निकाला है तो वहां भी मैं ही निकालूंगा। ये अंदर का कॉन्फिडेंस खुद प्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप किया जाता है। मार्केट में जाओगे कोई किसी भी भाव से मिलने वाला नहीं है। तो हाउस द जोश। अभी एक बात चल रही, आज में मस्त रहना। दूसरा गुण, हमेशा आज में अच्छे कार्य में व्यस्त रहना, यानी कि बिजी रहना। पहला हो गया मस्त, आज में मस्त रहना, और दूसरा हो गया आज में अच्छे कार्य में व्यस्त रहना।
मालूम है आपको, जिस दौर में आप अपने सपने को लेकर चल रहे हो, वह आपको मालूम है कि आपने सपना किस आकार का देखा है, कौन सी क्लास में सपना देखा जाता है। और जब सपने को देखा है तो कलाम साहब की नींद के हिसाब से बात ये आनी चाहिए, सपना कौन, जो सोते हुए देखे वो, या जो आपको सोने नहीं दे वो चीज। ये नहीं सोने नहीं दे मतलब सोई नहीं रहे, ये नहीं, सजगता जरूरी है। कहीं टाइम किलिंग, कहीं टाइम रॉबर्स एक्टिविटीज पूरे शेड्यूल में कहीं हो तो नहीं गई, वहां पूरी सजगता, वहां अलर्टनेस, अवेयरनेस जरूरी है। वो उनकी 2 लाइन का मतलब है। तो अपने अच्छे जो भी आपने प्लानिंग करी है, सुबह उठे तो एक अपना फर्म डिटर्मिनेशन, और दिन भर जो काम करने के लिए बनाया पढ़ाई के लिए, जिसका जो काम है वो किया, और रात को जब सोने जाओ तो एक स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन कि मैंने दिन को बहुत ढंग से जिया है, हर जगह अपने ऐसे बेस्ट एफर्ट्स किए हैं, और आराम से रात को घोड़े बेच के सो जाओ। ये आपका काम का व्यस्त रहना होगा। वही बात, एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर बिजी। तीसरा गुण है और वो है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। वो आप जहां पर हैं, क्लास में हैं, डिलीवर रिसीवर, आपको हमेशा अपनी जो भी चीज है, जैसा सब्जेक्ट है, उसमें हमेशा पूछने की आदत होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। वाई एंड हाउ, ये 2 वर्ड को साथ लेके चलो, देन पढ़ाई बिकम वाओ। आप अपने प्रति कभी भी ये मत सोचना, क्लास में इतने जने हैं, अगर ये छोटी सी बात पूछ ली तो सब लोग क्या सोचेंगे, खिल्ली उड़ गई तो, ताली बज गई तो, मजाक उड़ गया तो, हंसी छूट गई तो मतलब बट परंतु लेकिन किंतु मगर आपका अपने पे शक भी हो गया, और आपने अपने आप को उस जगह डाउट के हिसाब से रोक लिया। जो ऐसा करते हैं वो बाद में सब्जेक्ट में धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। इसलिए बच्चे को थोड़ा सा बिंदास होना चाहिए। मैंने क्या बोला, भाड़ में जाए दुनिया अपन जाए बनाए, क्या बोला था, बोलो जरा बच्चों, भाड़ में जाए दुनिया अपन बजाए हारमोनिया। ये कब बनाओगे, जब आपको सब्जेक्ट से हारमोनी डेवलप करनी है, तब बजाओगे हारमोनिया। और उसके लिए आपको अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। यार मैं तो पूछूंगी, मैं तो पूछूंगा, ताकि घर जाके आराम से अपना कॉन्फिडेंस लेके जाओ। और टीचर भी, डिलीवर भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों से खुलकर बोले, बेटा आपकी इच्छा जो पूछो। मैं आपसे यही बोलूंगा, आप में से जो मुझसे पूछना चाहे कुछ भी पूछें। कोई पेरेंट्स कुछ पूछना चाहे, कोई बच्चे कुछ पूछना चाहे, खुल्लम खुल्ला जो बात करें खुलकर पूछें। ऐसी वहां पे रेस्पेक्टेबल जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, डिलीवर हैं, उन्हें भी बच्चों को पूरा ओपन, एक डिसिप्लिन वे में, एक तरीके से, सलीके से, पूरी ओपन, एक राइट के रूप में अधिकार देना चाहिए, बेटा तुम्हारी इच्छा जो पूछो। तो ये होती उत्सुकता। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, कभी अंदर दबाना मत, वरना अंदर घुटन चालू हो जाएगी, ये ध्यान रखना। 3 गुण तो हो गए, याद करिए कौन कौन सा। पहला, आज में मस्त रहना। दूसरा, आज में अच्छे कार्य में व्यस्त रहना, बिजी रहना। तीसरा, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता रखना। और चौथा, सबसे बड़ा, जिसको मैंने शुरू बोल दिया था, जिसके आगे पेरेंट्स को झुकना पड़ा, कि बच्चा बड़ा जिद्दी होता है रे, बच्चा बड़ा जिद्दी होता है। तो बस अपने सपने के लिए जिद पाल लीजिए, जिद पाल लीजिए, डिजायरिंग, बर्निंग डिजायर, डू और डाई नहीं। कई लोग कहते हैं डू और डाई, नो, नॉर्मल कंसेप्ट है। डू बिफोर यू डाई थोड़ा सा बहादुरी का कंसेप्ट है, लेकिन विनर कंसेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान सुनना, डोंट डाई अंटिल यू डू इट, डोंट डाई अंटिल यू डू इट। एक होता है डिजायर यानी विल, एक होता है डिसीजन, निर्णय, एक होता है डिटर्मिनेशन, वो भी कैसा, फर्म डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प। डिजायर का मतलब इच्छा, चेंज नथिंग, डिसीजन चेंज समथिंग, बट फर्म डिटर्मिनेशन चेंज एवरीथिंग। एक बार अगर आपने अंदर बर्निंग डिजायर, अंदर आग लग गई कि मुझे बस लेना है, करना है तो करना है, लड़ना पड़े लड़ना है, गिर गए तो संभलना है, फिर उठना है, आगे बढ़ना है, धड़कना है, गरजना है, बरसना है, लेकिन करना है तो करना है, हर हाल में अपने सपने को साकार करना है, मंजिल पे जाके दम लेना है। ये अगर आपके अंदर जिद आ गई तो ऐसे लोगों को दबंग कहते हैं। और दबंग कौन, जिसको दुनिया सलाम करती है।
गिरना पक्की बात है, चलेंगे। जो चला है वो गिरा है, लेकिन जो गिरा है वो उठा है, जो उठा है वो आगे बढ़ा है, जो आगे बढ़ा है उसने इतिहास गढ़ा है। इसलिए रुकने की जरूरत नहीं। रुका हुआ पानी तालाब का होता, सड़न आ जाती है। हमें हमेशा बहती हुई नदी की तरह चलना चाहिए, जिसको मालूम है अंतोगत्वा जाके सागर में मिलन करना है, सागर में समाना है। रास्ते में आते हुए कितने भी पत्थर चट्टान कुछ भी हो, उनको फोड़ते हुए, तोड़ते हुए, अपने रास्ते को मोड़ते हुए और अपनी मंजिल सागर में जाके ही मिलकर दम लेती है। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। बच्चों हैं तैयार? इस तरह की जिद करेंगे तो जब जिद करोगे तो सब्जेक्ट को फील करोगे, जब फील करोगे तो उसको आसपास के साथ डील करोगे, और जब डील करने लगोगे तो फिर नंबर की जिल करोगे, स्कोर प्रोड्यूस करने की जिद करोगे। अपना टारगेट लेके चलोगे, केवल सिलेक्शन नहीं, टारगेट 100%। टारगेट पेपर को फोड़ना है, तोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, नंबर पूरे जोड़ना है। क्या नहीं हो सकता क्या? अरे हो रहा है, नीट में तो हो चुका है। मालूम है 2 साल 2020 में 720 आउट ऑफ 720 2 बच्चों के आए। 2021 में 720 आउट ऑफ 720 3 बच्चों के आए। इस बार शुरू का स्कोर 720 नहीं रहा, लेकिन 715 4 बच्चों के आए। और आप में से कई लोग जानते होंगे, टीचर्स जो बैठे उनको भी मालूम है, वास्तव में एक क्वेश्चन का वहां पे जो भी एजेंसी है, आप समझ होंगे क्या, उसने अपनी इस गलती को स्वीकार नहीं किया। अदरवाइज वो क्वेश्चन जो फिजिक्स का था, वो बच्चों को उसमें सबको नंबर मिलने चाहिए थे, तो आराम से सबके सब चारों बच्चे जो 715 थे वो 720 आराम से हो जाते। अब तो ट्रेडिशन हो गया है, परंपरा बन चुकी है, लगातार देख रहे हैं कि पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। तो बताइए क्या यह संभव है? क्या मिशन ये हम लेके चल सकते हैं? तो आज से कितने लोग तैयार हैं कि मुझे अपना मिशन जितना आता है, जितना प्रिपरेशन के हिसाब से मेरा पोटेंशियल बोलता है, उसमें मिशन बस 100%। हाथ खड़े करिए। जितना आता है एज ए इनपुट, उसी को आउटपुट में प्रोड्यूस करना है, यानी कि एफिशिएंसी 100%। भाई एक ही कमिटमेंट, मत सोचो कौन सी रैंक लानी है, केवल सोचो मुझे अपना बेस्ट करना है। हाथ ढंग से करो। अरे भाई इतनी जल्दी हाथ नीचे कर दिया बच्चों, मैं उम्र में आपसे कम से कम 2.5-3 गुना बड़ा हूं, दबंग या खड़ा हूं, और हाथ पूरा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। आज जमाना डिजिटल युग का है, जो भी करना है अपने मन के अंदर से, मन के सिकंदर से 100%। मेरी मर्जी तो 100%, और नहीं करना तो पूरा 0। नहीं करना, बोलो क्या कर लोगे? तो करना है तो 100%, नहीं करना है तो फिर 0%। बीच में कोई भी हमको बात नहीं करनी कि आधा अधूरा, इसका मतलब मामला कुछ डावाडोल है। तैयार है? तो 100% मिशन, पक्की बात। तो इस पढ़ाई को जहां पर भी हो, आज से अपने काम से अगर वास्तव में खुशी चाहते हो तो इस काम से प्रीत कर लो। कितने लोग कितने समय खुशी चाहते हैं? अगर आपको 5 मिनट की खुशी चाहिए, आंखें बंद करके अच्छा सपना देख लीजिए। अगर आधे घंटे की खुशी चाहिए तो एक बढ़िया सी नींद के हिसाब से पावर नैप ले लीजिए। अगर आपको 1 दिन की खुशी चाहिए तो परिवार के साथ जैसा मौसम है 1 दिन के हिसाब से पिकनिक में निकल जाइए। अगर आपको 7 दिन की खुशी चाहिए तो जरा देखिए कि अगर मौसम ज्यादा गर्मी का है तो चलो हिल एरिया में चले जाओ पर्यटक के रूप में, और सर्दी का है तो साउथ में चले जाओ। अगर आपको 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। बिल्कुल सर, यथार्थ है ये। जो शादी कर चुके उनको मालूम है, 1 महीने के बाद लगता है यार अब जिम्मेदारी आ गई है, तो अलर्ट हो जाते, तैयार हो जाते हैं। 1 महीने के बाद वो खुशी भी लगातार नहीं रहती है। वहां पे एक वास्तविकता की बात है। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जो काम कर रहे हैं वर्तमान में, हम में से कोई भी हो, केवल बच्चों से नहीं कह रहा हूं, उससे मोहब्बत करिए, उससे प्रीत करिए, उससे प्यार करिए, उससे इश्क करिए, और अंदर यही लेके चलिए बच्चों के लिए। मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मीत मतलब फ्रेंड,
जो भी आपके पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं, जो अभी आपके स्कूल करिकुलम के हिसाब से भला वो 7-8 सब्जेक्ट हों, और जिन बच्चों ने 10 के बाद अपना कैरियर सोच लिया, आई वुड बी डॉक्टर, आई वुड बी IITian, आई वुड बी चार्टेड, जो भी सोचा है पढ़ाई की कैरियर, वो अपने जो सब्जेक्ट कैरियर के हैं, जो गिनती में बहुत कम रह जाते हैं, अरे केवल रह जाते हैं सब्जेक्ट 3, बजाओ खुशी की बीन। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर साइंस सेक्शन की बात करें। और सब्जेक्ट भी कैसे, जो आपने खुद ने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, खुद ने सपना देखा है IITian इंजीनियर, NITian बनने का, तो वो सब्जेक्ट आपके खुद के द्वारा सेलेक्टेड हैं, उनका चयन आपने खुद ने किया है। अब बताओ, जब सब्जेक्ट खुद ने चयन किया है तो आपके पसंदीदा हुए कि नहीं हुए? थोपे तो नहीं गए ना? तो बताओ, इन सब्जेक्ट को अपना दोस्त बना सकते हो? कितने बच्चे बना सकते हैं? जिनके अभी 3 सब्जेक्ट हैं वो तो बना ही सकते हो, जिनके जितने भी हैं वही बना सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं, जिनके पहले 7-8 सब्जेक्ट थे 9th-10th में, एक सब्जेक्ट सबका निकला होगा, हम लोग भी याद करें, एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, सोशल स्टडीज। सर याद मत दिलाओ सर, बस पार पा लिया कैसे तैसे, जिसमें हिस्ट्री होता था, ज्योग्राफी होता था, सिविक्स होता था। लेकिन क्या कोई इसमें रोया? कोई अंधकार आया? था सब्जेक्ट कैसा? कंपलसरी। ऐसा लगता है कंपलसरी यानी पढ़ने की मजबूरी, पढ़ना जरूरी। लेकिन बताइए, क्या पास होने से रह गई दूरी? क्या उसमें कोई डार्कनेस नजर आई? या आराम से उसको भी मस्ती से रोशनी में पास करके आगे बढ़ गए? जरा बताइए, अंदर से कमिटमेंट के साथ आराम से पास किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? तो अंदर से जगाना चाहिए, यार हटा सावन की घटा, क्या अपन फालतू बात सोचते हैं। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, ऐसे सब्जेक्ट्स में 4-4 सेक्शन थे, उसको भी जो कि लगता पढ़ना जरूरी है, मजबूरी का सब्जेक्ट है, उसको भी मस्ती से पास कर लिया, रिवर्स गियर डाल के चेक कर लिया। तो अंदर से कमिटमेंट आना चाहिए, अरे ये तो मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट है, खुद ने इनका चयन किया है, दुनिया का कोई माई कॉलर एग्जाम मेरे सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं हो सकता। एक सीट पे रुमाल रख दिया है, एक सीट मेरा इंतजार कर रही है। इस तरह की अंदर से दबंग आवाज आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी नहीं आएगी? अरे अंदर से बोल्डनेस आएगी कि नहीं आएगी? और कहते हैं बोल्डनेस चेंजेस एवरीथिंग। नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है। और कहते हैं जब नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है, तो नजारे बदल जाते हैं। अब बताइए, सब्जेक्ट SST को याद करके अपने आप को होश में लाए नहीं लाए? और यार ये सब्जेक्ट तो मैंने खुद ने पसंद किया, डॉक्टर बनने का मेरा खुद का है। कोई पापा ने, कोई दादाजी ने थोड़ी थोप दिया, बेटा अपने खानदान में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना। पापा आपसे बोले, बेटा मेरा टाइम था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरे में दम तो बन के दिखा। ना ना ना। अगेन पेरेंट्स से हाथ जोड़कर करबत प्रार्थना कर रहा हूं, कभी अपने किसी चैलेंज को, अपने किसी सपने को अगर आप साकार नहीं कर पाए तो अपने वाट पर थोपना मत। प्लीज प्लीज, थोपने से कभी कोई चीज रियलिटी नहीं बनती। दिल से जुड़ा हुआ बच्चे का बहुत जरूरी है, वरना याद कर लीजिए, पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, आ रहा है मैसेज, क्या दे गई? वो भी तक आर्ट ऑफ लिविंग है कि नहीं है? अच्छा बताओ, कितने लोग 3 इडियट बनना चाहते हैं? मैं दोनों हाथ खड़े करूंगा, अभी माइक हाथ में बढ़ा, दोनों हाथ। ये वही अंदाज है, हटा सावन की घटा। सीखने के लिए जिंदगी में आए हैं, कभी मत सोचना कि हारेंगे। कलाम साहब बहुत बातें कह गए, आज भी कलाम साहब को याद करे तो मन करता है, दिल करता है करे सलाम। लगता है नहीं लगता है? क्या बोल गए? हम जिंदगी सफर में कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। बोलो, विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब अपना सब्जेक्ट का, खुद का विश्वास। पेरेंट्स प्लीज थोपना मत, कभी मत थोपना, अपना इंटरेस्ट मत थोपना। कई पेरेंट्स तो अपने तैयारी कर लेते हैं, दुनिया में नहीं, आज से पहले अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनाएंगे। अरे भाई, उससे भी पूछो उसकी इच्छा क्या है, उसको भी वॉच करो, उसके रूटीन को वॉच करो कि वो वास्तव में क्या बनने आया है। क्योंकि ऊपर वाला सबका परम पिता परमेश्वर है, वो पहले से तय कर देता है। हम में से एक एक को जब इस दुनिया में भेजता है
तो तय करके भेजता है, क्योंकि एक को यूनिक बना के भेजता है कि हमको इस दुनिया में जिंदगी सफर को उसमें क्या पहचान बनाकर सफल होकर तय करके वापस जाना है, वो पहले ही तय कर लेता है। कितनों को इस बात पे विश्वास हो रहा है? थोड़ी बात बहुत मार्मिक है, गहरी है। पूरा हाथ मैंने कहा था जमाना डिजिटल युग का है। विश्वास हो रहा है? तो अभी कलाम साहब के एग्जाम्पल को याद कर लो। सब बताइए, सबका इतना तो जनरल नॉलेज होगा। कलाम साहब क्या बनना चाहते थे? क्या साइंटिस्ट बनना चाहते थे? क्या मिसाइल मैन बनना चाहते थे? क्या राष्ट्रपति बनना चाहते थे? वो क्या बनना चाहते थे? आ रहा याद? पायलट बनना चाहते थे, हवाई जहाज उड़ाना चाहते थे। क्या नहीं बन सकते थे? क्या एनडीए एग्जाम में फेल आराम से उनका होना तय था? क्या उनको होना चाहिए था? उसने फेल कराया था। सब लोग याद करें, कलाम साहब क्या पढ़ाई में कमजोर थे? क्या एनडीए एग्जाम में इसलिए फेल हो गए थे? क्या पढ़ाई में तो, अगर रिवर्स गियर बोले, हल्का सा शॉर्ट कह रहा हूं, इतने मेधावी थे और एक परिवार से, सिंपल से एक नाविक के, मछुआरे के बेटे थे और पढ़ाई की शुरुआत नर्सरी सेक्शन की स्कॉलरशिप से हुई थी, छात्रवृत्ति मिली थी, जिससे पढ़ाई का सिलसिला चला और पढ़ाई को मेंटेन करते हुए हर क्लास में हमेशा फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। नर्सरी सेक्शन पास, प्राइमरी सेक्शन हमेशा फर्स्ट। जब 6 क्लास में थे तो उन्होंने सपना गढ़ लिया, हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा हवा में और एक सपना गढ़ लिया कि मैं तो पायलट बनूंगा। और पायलट के हिसाब से जब एग्जाम देने का नंबर आया एनडीए, तो वहां फेल हो गए। आ रहा याद? और उसके बाद 2 महीने बाद आईआईटी का एग्जाम दिया। बच्चों ध्यान सुनना, क्योंकि आप पढ़ाई के दौर पे चल रहे हो। तो गजब का स्कोर आया, पास हो गए और आईआईटी मद्रास पहुंच गए। दोनों एग्जाम का स्तर तो आप भी जानते होंगे। हल्का समय अगर बताऊं इशारे से, एनडीए एग्जाम का लेवल अगर ये है तो आईआईटी एग्जाम का लेवल ये है। इतना डिफरेंस है। एनडीए एग्जाम में तो फेल हो गए, आईआईटी में पास हो गए। बीच में जैसे फेल हुए थे, अम्मी जान ने अब्बा जान से क्या बोला? क्या होगा अपने लाडले का? खत्म इसकी जिंदगी, पढ़ाई खत्म, सब कुछ खत्म। तो अब्बा जान ने ये समझाया, अपन तो यहां से संसार के हिसाब से माता पिता है, अम्मी अब्बा जान है, मेन तो वो परमपिता परमेश्वर है, उसने कुछ और डिसाइड कर रखा है। और फिर 2 महीने बाद जब आईआईटी एग्जाम दिया, पास हो गए, आईआईटी मद्रास पहुंच गए। या सिस्टम था सेमेस्टर, और हर सेमेस्टर में वापस से टॉप टॉप टॉप, कॉलेज को टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया। उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट बने, फिर साइंटिस्ट बने, फिर मिसाइल मैन बने, और उसका सबसे बड़े देश के संत राष्ट्रपति बने, और उससे भी ऊपर सबसे बड़े बेहतर इंसान बनकर इस दुनिया से गए। बताओ उसने अच्छा किया कि नहीं किया? इसलिए वापस से आ जाएं, हम सब जने यूनिक हैं। यूनिक चीज फेल नहीं होती, हर को समय के साथ सफल होना है। ऊपर वाले को, दुनिया को बैलेंस भी रखना है। इसलिए हर को डॉक्टर, हर को आईटी नहीं, वो कुछ बैलेंस करना चाहता है। बस आज में आ जाओ, अपनी जो चीज उससे आप अपने को एक फ्रीक्वेंसी मैचिंग के हिसाब से रेजोनेट करिए और फिर अपना रोज बेस्ट करते चलिए। बाकी उस पर रेस्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके यहां देर है अंधेर नहीं। वो हमसे भी ज्यादा हमारा बेहतर सोचता है और समय आने पे करता है। कितनों को विश्वास हो रहा है कि उसकी दृष्टि कभी हमारे लिए खराब नहीं हो सकती? जिसने सृष्टि बनाई है वो कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं कर सकता। आप हम सब उसकी संतान हैं। ठीक है, आ जाए वापस, जिंदगी आज भी जीते हैं। बच्चे का पहला गुण क्या? आज में जीना। वापस आ जाइए, मस्ती के अंदाज में जीना, और वहीं आ जाइए जहां मैंने बोला था, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी थी, अपने बच्चों पे अपना कोई इंटरेस्ट, अपना कोई सपना थोपना नहीं, उसको बस हमेशा सपोर्ट करना। और बच्चों, जो ये आपका सफर है, इसमें मैं वापस आ रहा हूं। पढ़ाई के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आज से उनको बनाओ अपना सच्चा मीत, इनसे करे सच्ची प्रीत, तो आपकी सुनिश्चित है जीत। कितने तैयार हैं? गाएंगे मेरे साथ? और पेरेंट्स अपने बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए मीठी मीठी ताली बजाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास और कोई आर्टिफिशियल म्यूजिक नहीं है, लेकिन ये नेचुरल म्यूजिक सबसे गजब का है। मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया सच्चा मीत, दुनिया क्या जाने।
भूल गया कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, अब तो केवल मंजिल को पाना। जो भी आपका ड्रीम है, कॉलेज, जो भी आपकी डेस्टिनेशन के साथ मंजिल है, अब तो केवल मंजिल को पाना। और पढ़ाई से प्रीत कैसे करिए? ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया सच्चा मीत दुनिया क्या जाने। और हमें क्या करना है? हमारे पेरेंट्स जो हमारे सबसे पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सबसे पहले इन दो गुरु का नाम आता है। उसके बाद ये जो आपको पढ़ाई करा रहे हैं आचार्य देवो भव, उनका नंबर आता है। लेकिन सबके लिए क्या करना है? माता पिता की शान बढ़ाना, गुरुजनों का सम्मान बढ़ाना, माता पिता की शान बढ़ाना, गुरुजनों का सम्मान बढ़ाना। और आपको विश्वास है समय आने पर क्या होगा? मेरी होगी जंग में जीत दुनिया क्या जाने, अब लगे निशाने पे तीर दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया सच्चा मीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। क्यों जी? इस काम से मोहब्बत हो गई, प्रीत हो गई, प्यार हो गया, तो सपना साकार हो गया, पक्की बात है। अब आपको चारों पहर आठों याम हमेशा आपको यही पढ़ाई नजर आएगी। जब जिससे प्यार हो जाता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, वही तस्वीर हमेशा नजर आती रहती है। और फिर आप समय के साथ उसमें खो जाओगे, डूब जाओगे और बिल्कुल निश्चित रूप से अर्जुन बन जाओगे। अर्जुन जानते कौन होता है? जिससे और लक्ष्य के अलावा कोई नजर नहीं आता, जिससे चिड़िया की आंख के अलावा कोई नजर नहीं आता। और जब अर्जुन बन जाओगे तो रिसीविंग मोड पे आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? 100% होगी। तो आज समय के हिसाब से अभी आगे प्रोग्राम और चलेगा, अभी भी आगे सम्मान समारोह आगे बाकी है। तो बस आज अभी मिले हैं, आगे सिलसिला चलेगा, पक्की बात है, मिलते रहेंगे, पक्की बात, चलेंगे साथ, पक्की बात। तो खोलो हाथ, बढ़ाओ हाथ, पूरा हाथ, कड़क हाथ, सीधा हाथ, कड़क हाथ, यहीं से कमिटमेंट करते हैं, ऐसे कड़क हाथ। आज से मेरी बात ध्यान रखना, जब भी हाथ खोलना है कैसे भी सामने करना है या ऊपर करना है, कड़क भी रखना है, सीधा भी रखना है। किसी से हाथ मिलाना है, जरा हाथ मिलाना, ऐसे नहीं। और सर क्या हालचाल है, अगले को अंदर हिला लो कि कोई भाई दबंग इंसान मिलके गया है, ऐसा होना चाहिए अंदर का कॉन्फिडेंस। ठीक है? पूरा हाथ, कड़क हाथ, सीधा हाथ, बढ़ाओ हाथ, करेंगे आगे मुलाकात, पक्की बात करते हो दोनों साइड से। ओपन कमिटमेंट, तो ओपन कमिटमेंट पीछे पीछे दोहराना, चले जो साथ न रुकेंगे हम। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही? चले जो साथ न रुकेंगे हम, मंजिल से पहले न थकेंगे हम, जीतने का जुनून है सवार, हर हाल में करेंगे अपने सपने को साकार। बोलो बच्चों, हो तैयार? तो मुस्कुराओ मेरे यार, जरा दोनों हाथों से कर दो ऊपर तालियों की बौछार, क्योंकि सपने के आकार के एक सीट करिए आप सबका इंतजार। आगे मिलते रहेंगे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, आज में मस्त रहें, सत्कार में व्यस्त रहें, दिमाग से दुरुस्त रहें, शरीर से तंदुरुस्त रहें, याद करते रहें।